हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपसे कुछ कहना था कि कुछ व्यूवर्स ने जो है परसों कमेंट में लिखा था कि मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन लिखा था कि जो ओमेगा जैन है वो बिल्कुल बकवास है, वो हमेशा कमज़ोर होता है, और भी बहुत जो है चीज़ें लिखी थी। मुझे पता है कि उन्होंने जो है सही लिखा था, लेकिन ऐसा कमेंट मत कीजिए क्योंकि अभी एंड नहीं हुआ है स्टोरी का। और कुछ लोगों ने लिखा था कि उन्हें ये स्टोरी ऐसी पसंद नहीं आ रही है, फिर भी वो देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, लेकिन आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो मैंने आपको कहा था कि आगे जाके आपको शॉक, सरप्राइज़, गिफ्ट भी मिलेगा, तो जो है वो आज आपको जो है ज़रूर मिलेगा। और आज जो है जैन की पनिशमेंट जैन को मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब हम यहाँ से जो है स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ईबो है वो एकदम से पागल हो चुका था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने आप को जो है अपने चैम्बर में बंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई आए और उसे मार ही डाले, इतने गुस्से में था ईबो। अब उसके आगे कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो जो था वो पनिशमेंट ग्राउंड के जो हॉल है वहीं पे था, क्योंकि वहाँ पे जो है आज जैन को पनिशमेंट मिलने वाली थी। तो सब लोग वहाँ पे मेन हॉल में इकट्ठा जो है थे। ईबो जो था वो रॉयल सीट पे बैठा हुआ था और वो एलिगेंट लग रहा था, जो कि हमेशा वो होता ही है। और उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे, कोई इमोशन नहीं था उसके चेहरे पे। लेकिन वहाँ पे जो है वूमी थी, जो कि यीबो के साइड में जो है बैठी थी उसके पास, क्योंकि वो एम्प्रेस थी वहाँ की। और वो आराम से देख सकती थी कि यीबो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो अपने हाथ को यीबो के हाथ पे रखती है, क्योंकि यीबो का जो हाथ था वो काँप रहा था। कुन जो था वो ऑलरेडी चला गया था जैन को लाने के लिए, क्योंकि जैन की पनिशमेंट थी। ईबो ने जो है डिसाइड किया था कि वो ये पनिशमेंट नहीं देखेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि जब उसके सामने जैन को पनिश किया जाएगा तो वो क्या करेगा। वो तब सब कुछ भूल जाएगा। तो जो क्वीन मदर है उस स्ट्रिक्टली उसे कहा था कि वो नहीं जा सकता है यहाँ पे छोड़ के। तो वो आया था और वूमी ने भी उसे जो है कहा था कि वो एकम्पनी करेगी ईबो को, क्योंकि उसे पता है कि वो अभी कितना रेस्टलेस है। लूसी की जो हेल्थ थी वो अभी रिकवर हो रही थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो थी ईगरली वो वेट कर रही थी कि जैन को पनिशमेंट कब मिलेगी। ईबो जो है वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और अपने हाथों को फिस्ट में बदल रहा था और अपने जो है खौलते हुए खून को जो है कंट्रोल कर रहा था। वूमी जो है वो उसके हाथों को स्क्वीज़ कर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि जो ईबो है वो ज़्यादा ही काँप रहा है। और वो ये भी महसूस कर रही थी कि जो ईबो की बॉडी है वो टेंस हो चुकी है। सब लोग जो है वो वेट कर रहे थे कि जो जैन है जब उसकी पनिशमेंट, जब उसे मिलेगी उसकी पनिशमेंट, तो उसके बाद क्या होगा जैन के साथ। ईबो जो है अब उसकी नाक से जो है सडनली खून आने लगता है। और जब वो ये देखती है वो कहती है, ओ माई गॉड, योर मैजेस्टी प्लीज़ काम डाउन। उसके बाद वो उसे अपनी एक रुमाल दे देती है, जो कि अब जो अल्फ़ा था वो उसे प्रेस करता उस रुमाल को अपनी नोज़ के करीब। वो जो है उस नोज़ के खून को जो है साफ़ कर रहा था, उस खून को। तो जब वूमी और क्वीन मदर ईबो की तरफ देखते हैं तो वो भी टेंस में जो है आ जाते हैं। और ईबो कहता है, नहीं, मैं ये नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे इस दुनिया से, इस क्रूअल वर्ल्ड से छुपाऊँ और उसे अपने बाहों में रखूँ। वूमी जो है वो ग्लेयर करती है लूसी की तरफ, जो कि एंजॉय कर रही थी, स्वीट्स खा रही थी, फ्रूट्स खा रही थी वहाँ पे, जो कि उसके मेट्स ने जो है उसके लिए लाया था। जब लूसी को फील होता कि कोई उसकी तरफ देख रहा है तो वो भी ऊपर की तरफ देखती है और उसकी नज़र वूमी की जो है डेथ ग्लेयर से जो है मिलती है। और वो ये भी नोटिस कर रही थी कि ईबो जो है उसकी नाक से खून आ रहा है। तो वो जो है शिमक करती है इवली। उसके बाद वो एक वाइन का ग्लास वूमी की तरफ रेज करती है अपने हाथों में और फिर उसे जो है पी जाती है बेशर्मों की तरह। वूमी जो है उसका खून खोलता है ये देख के और वो कहती है, ये इडियट
वो उसे कर्स कर रही थी। वो अपने दांतों को पीसती है लूसी को देख के, और वो जो है ट्राई कर रही थी कि वो एक्सप्लॉइड ना हो जाए। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करती है, फिर अपने आप को काम डाउन करती है। अचानक से जो है कोई पर्सन कहता है, माय किंग। ईवो जो है, जब वो ये हेविली मेलोडियस वॉइस सुनता है तो उसे लग रहा था कि वो बेहोश ही हो जाएगा। और जो लोग वहाँ पे थे, पूरा जो एटमॉस्फेयर था वहाँ का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये वॉइस सुन के सब लोग जो है वो उस वॉइस की तरफ देखते कहाँ से आ रही है, और जब वो एक सीन देखते हैं तो उनका मुंह खुल जाता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सीन था। जैन जो था वो आ रहा था ईवो की तरफ, और उसकी जो एक ग्रेस थी प्रिंस की, वो ऐसे ही आ रहा था। वो एक ऐसा पर्सन बन के आ रहा था जैसे कि कोई एंजल हो जो कि हेवन से आ रहा हो। उसने जो है अभी सिग्नेचर कलर रोब्स पहने हुए थे जो कि परफेक्टली उसके बॉडी पे फिट थे, जो कि उसके कर्व्स को शो कर रहे थे और उसकी ब्यूटी को भी शो कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और वो बहुत ज़्यादा ग्लो भी कर रहा था। और जो लोग हैं उनका अटेंशन सबसे ज़्यादा जो है उसके मेड मार्क पे गया था, जो कि शो हो रहा था क्लियरली ओमेगा जैन के नेक पे। और वो लोग जो है अपनी सांसों को वहीं पे जो है रोक देते हैं, क्योंकि वो इस मार्क को पहचानते हैं। ये यिन और यांग का मार्क है, जो कि किंग यीबो का एक सिंबल है। तो जो ये मार्क है ये यीबो के रिस्ट पे है। जब वो पैदा हुए थे उनके किंग यीबो, तभी से उनके रिस्ट पे था वो बाय बर्थ, और वो रिप्रेजेंट करता है कि ये किंग है। और वही मार्क अब जो है ओमेगा के नेक पे भी था, मतलब जैन के नेक पे वो देख रहे थे। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अभी ये देख के, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने जैन को देखा था। तब जैन जो था उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, और उसकी जो बॉडी थे उन्हें रॉयल गार्ड जो है घसीट के ले जा रहे थे। और उनके साथ जो जनरल कुन थे वो भी पनिशमेंट ग्राउंड में जो है आए हुए थे उस टाइम पे, जब उन्होंने जो है जैन को घसीटा था, जब उसे पनिशमेंट सुनाई गई थी एल्डर्स के द्वारा। जब वो ये वॉइस सुनता है तो वो कहता है ब्यूटीफुल, और वो भागने लगता है जैन की तरफ। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी मदर के साथ सुपरमार्केट आया है, और वो जो है उसने अपनी माँ को वहीं पे जो है घुमा दिया है, या वो खुद घूम गया है। अब उसे जो है अपनी मदर मिली है। जैन जो है वो उसे एक हेवनली स्माइल देता है जब वो की ऐसी जो है वॉइस और स्माइल देखता है। ये पहला वर्ड था जो यीबो की माउथ से निकला था जब उसने जैन को अभी जो है पहली बार देखा यहाँ पे, और वो वर्ड था ब्यूटीफुल। जैन जो है वो इमीडिएटली अपने आर्म्स को जो है फैलाता है, स्प्रेड करता है जब वो किंग को देखता है, जो कि टेंशन में भाग रहा था उसकी तरफ, और उसे जो है वेलकम करता है अपने एम्ब्रेस में। जैन जब वो ये देखता है तो वो भागते भागते आता है, और फिर वो अपने आप को जो है जैन के आर्म्स में समाता है, और फिर अपनी नोज़ को जो है बरी करता है वो जैन के सेंट ग्लैंड में। और फिर वो वहाँ पे जो है जहाँ पे मीट मार्क था ओमेगा का, वहाँ पे किस करता है। उसके बाद वो उसके नेक पे किस करता है, उसके थ्रोट पे किस करता है, उसके हेड पे किस करता है, उसके फेस पे किस करता है। वो एक पागल बच्चे की तरह से किस कर रहा था। जैन जो है वो टाइटली अपने हाथों को उसके अराउंड जो है अल्फा के अराउंड रैप करता है। उसे लग रहा था कि वो की बॉडी जो है वो टेंस है, और वो फिर अपनी जो सेंट उसे रिलीज़ करता है, अपनी स्मूथिंग सेंट को, क्योंकि उसे पता है कि जो उसका मीट है किंग यीबो वो उसी से जो है शांत होगा। तो जो यीबो है वो नंबल करके कहता है जैन के नेक में, मैं पागल होने वाला था ब्यूटीफुल। तो जो जैन है वो उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। तो जैन उसे कहता है अब आपको पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ, मैं ठीक हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे कोई भी खरोच नहीं आई है। जैन जो है वो ये स्माइल देके कह रहा था, और उसे जो है फील हो रहा था कि यीबो जो है अभी वो बहुत ज़्यादा टेंस है। उसके बाद वो यीबो के बैग को केयर करके जो है कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद यीबो जो है वो हक को ब्रेक करता है, फिर अपने लिप्स को ओमेगा के लिप्स के साथ, मतलब जैन के लिप्स के साथ जोड़ता है, और उसे
पागलों की तरह जो है सबके सामने किस करने लगता है और वो अपनी सारी परेशानियां जो है रिलीज़ करने लगता है वहाँ पे। वो अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशन हो चुका था और वो अपनी इमोशंस को जो है किस के थ्रू ही जैन को जो है बता रहा था। कुछ जो है मिनट्स बाद जैन किस को ब्रेक करता डिफ़िकल्टी से और वो जो है कहता है शर्मा कि हम अभी पब्लिक में हैं। उसके जो चिक्स थे वो रेड हो चुके थे और वो जो किस थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। ये वो जो है वो कहता है मुझे कोई जो है टेंशन नहीं इस बात की। उसके बाद वो अपने फॉरहेड को जैन के फॉरहेड के साथ टच कराता है और उसके बाद वो अपने हाथों को जैन के स्टोमक पे लाता है जो कि थोड़ा सा जो है बाहर निकला था और वो कहता है जेंटली उसके बेली को केयर करते हुए जैन की मेरी लिटिल प्रिंस कैसी है। तो जो जैन है वो हंसता है और वह अपने हाथ को युबो के हाथ पे रखता है और कहता है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो हमेशा से जो है मेरा ख्याल रखती है। ये दो जो लव बर्ड्स थे वो अपनी ही दुनिया में जो थे और वहाँ पे जो रॉयल कोर्ट्स में जो पर्सन्स बैठे थे, जो लोग बैठे थे, वो देख रहे थे कि एक रूथलेस किंग जो है वो अभी जो है एक्टिंग कर रहा है एक पागल लवर की तरह। दोनों जो है अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि जो ईबो है वो जैन के लिए कुछ भी कर सकता है। अचानक से एक पर्सन की आवाज़ आती है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, व्हाट द हेल। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा गिफ्ट मिल गया होगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आपको। जैन को पनिशमेंट तो नहीं मिली और जैन कैसे आया प्रिंस बन के वापस, और ये ईबो को अचानक से क्या हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। ईबो जो है वो कंटिन्यू ओमेगा के फेस पे, मतलब जैन के फेस पे जो है बटरफ्लाई किसेस जो है कर रहा था। तो अब जो ईबो और जैन है वो अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अचानक से वो लोग लूसी की जो है आवाज़ सुनते जो कि चिल्ला रही थी, यू ट्रेटर, तुम्हें तो अभी मरना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, योर मैजेस्टी, आप ये क्या कर रहे हो उसके साथ, ये बास्टर्ड, इसने हमारे बच्चों को मार डाला, इसने हमारे खून को ख़त्म कर दिया। वो एक पागल बिच की तरह जो है चिल्ला रही थी। ये वो का जो अभी गेस्चर था वो सॉफ्ट था, अब वो हार्ड हो जाता है, वो भी सेकंड्स में, और उसका जो चेहरा था वो डार्क और कोल्ड हो जाता है और वो जैन की बॉडी को जो है टाइटली ग्रैब करता है और वो अपने मन में कहता है डेड, कौन, मेरा मीट, क्या जोक है। जैन को जब सेंस होता है कि यीबो गुस्से में आ गया है तो वो एश्योर करके कहता है यीबो की तरफ, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो यीबो उसकी तरफ देखता है और हंसता है, फिर उसके बटन नोज को किस करता है और उसे कहता है ब्यूटीफुल, चलो अब इस ड्रामा को ख़त्म कर देते हैं। यीबो जो है जब ये कहता है उसके बाद वो दरवाजे की तरफ एक नज़र डालता है और वो देखता है कि यूबिन जो कि जैन का बॉडीगार्ड था और वो एक इम्पोजिंग अल्फा की तरह खड़ा था वहाँ पे, उसी ने जो है जैन को छोड़ा था उस जो है हॉल में और वो अभी भी जो है जैन को जो है गार्ड कर रहा था। उसके बाद यीबो से कहता है थैंक यू तो यूबिन वो करके कहता है ये मेरी ड्यूटी थी मैजेस्टी। सब लोग जो है उन्हें हार्ट अटैक होने वाला था लोगों को, क्योंकि उन्होंने अभी सुना कि उनकी जो मैजेस्टी है वो किसी को थैंक यू कह रहे हैं और यूबिन तो अभी इन्फॉर्मेसी में होना चाहिए था क्योंकि वो अभी बेहोश था। लोग जो थे वहाँ पे वो कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि यूबिन अभी यहाँ पे है, क्या वो सपना देख रहे हैं या वो एक नाइटमेयर देख रहे हैं, ओ माय गॉड ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि वो सपने में है। तो यीबो जो है वो जेंटल वॉइस से कहता है जैन के फॉरहेड को किस करके जाओ और अपनी जी के पास बैठो। तो जैन हंसता नोट करता है। उसके बाद जो वूमी है वो हंसती है जब वो देखती है कि उसका जो बेबी ब्रदर है जैन वो ठीक है, उसके पास आ रहा है। तो वो कहती है जैन हालांकि जैन कितने जो है साल का भी हो, कितना भी ओल्ड हो, जैन जो है उसे हमेशा वूमी अपना बेबी बॉय ही समझती है और उसे हमेशा स्पॉइल भी करती है। तो जो जैन है वो जाता है उसके पास, वूमी के पास जो कि एम्प्रेस थी, और उसे टाइट दिखा करके कहता है शिजे मैंने आपको कितना मिस किया। तो वो कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया स्वीट हार्ट, और उसके हेयर को पैट करती है, फिर उसे जो है बैठने में मदद करती है। दूसरी तरफ से जो यीबो है वो लूसी की तरफ आने लगता है। यीबो जो था उसका चेहरा पूरी तरीके से डार्क हो चुका था, उसका पूरी तरीके से फेस कोल्ड हो चुका था।
अभी जब ये वो लूसी के सामने लवली डवली एक्टिंग कर रहा था जैन के साथ, तो तब ही लूसी को जो है कुछ गलत लगा था। दूसरी तरफ से जो यूबिन है उसे भी जो है सेंस हो गया था कि कुछ होने वाला है, तो वो यीबो को गार्ड करने लगा था और वो लूसी के पीछे ही खड़ा होने वाला था, और वो हो भी जाता है। उसके बाद जो यूबिन है उसे लगा था कि अगर लूसी ने कोई भी सीन जो है यहाँ पे बनाया तो वो थोड़ा सा जो है सोचेगा भी नहीं और उसके गले को काट डालेगा। तो यीबो जो है वो अब लूसी के जो है इर्द गिर्द जो है घूमने लगता है सर्कल में और कहता है, माय डियर लूसी, क्या कहा तुमने? मेरा खून? क्या तुम पागल हो गई हो? यीबो जब ये कहता है तो वो एक एबनॉर्मली जो है स्माइल करता है और शिमर करता है इवली, और वो अभी भी घूम रहा था लूसी के अराउंड। और जब अजैन ये सीन देखता है तो वो अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, ये देख के मैं कितना जो है हॉर नहीं हो रहा हूँ जब मैं ईबो की ये स्माइल देख रहा हूँ, उसकी ये चार्मिंग इवल स्माइल। और वो कहता है, ओ माय गॉड, ये मेरे प्रेगनेंसी हार्मोन्स। उसका जो दिमाग था उसमें अभी डर्टी जो है बातें आ रही थी। वूमी जब अजैन के पाउटी लिप्स को जो है देखती है सडनली, तो वो स्ट्रॉबेरीज को जो है अपने टेबल से जो है उठाती है, उसके सामने लेके आती है और कहती है, ये लो, इसे खाओ, मुझे पता है कि तुम्हें इन दोनों जो है स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो जैन जो है वो कहता है, थैंक्स जी, आप बेस्ट हो। एक्चुअली मेरी बेटी को जो है लगता है ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज पसंद है। जैन जो है जब वो कह रहा था तो वो अपनी बेली को केयर करते हुए कह रहा था। तो वूमी जो है जब वो साइड देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था जैन अभी। दूसरी तरफ से जो लूसी जब ये सुनती है यीबो की बातों को तो वो हकला के कहती है कि क्या कह रहे हैं आप? तो जो यीबो है वो हंसता है और कहता है, कम ऑन लूसी, क्या तुम्हें अभी तक अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी जो है समझ में नहीं आया? मैं एक मोस्ट पावरफुल डोमिनेटिंग अल्फा हूँ इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का, और तुम्हें लगा कि मैं अपने खून को पहचानूंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता चल पाएगा कि तुम मेरे ब्लड को कैरी कर रही हो या नहीं। लूसी जो है वो अपने सैलिबा को निकालती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो फिर से नॉर्मल जो है बिहेव करने लगती है और वो कॉन्फिडेंट होकर कहती है, मुझे लगता है योर मैजेस्टी, आप भूल गए हैं कि आपने जैन को निकाला था इससे पहले भी, क्योंकि वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हुई थी, आपके बच्चे से नहीं। वो ये जब कहती है तो वो शुमा करती है। जब वो ये सुनता है तो वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगता है। जब वो ये सुनता है जैन की हंसी की आवाज़, तो वो अपनी मेड की तरफ देखता है और ब्लैंकली उसकी तरफ जो है देखने लगता है, उसके जो है फीचर्स को एडमायर करने लगता है। जब जैन हंसता है वो हमेशा खूबसूरत लगता है और उसके जो क्यूट गिगल्स थे, उसके जो मेलोडियस साउंड थे वो भी आ रही थी। मतलब जो जैन है वो बहुत ही क्यूट लग रहा था जब वो हंस रहा था सबके सामने। और जो यीबो है वो कहता है, डैम इट, उसका मेट कितना क्यूट है। और वो अपने मन में सोचता है कि वो पूरा दिन जो है ऐसे ही बिता सकता है जैन को हंसते हुए देख के, और वो कितना लकी है कि ये एंजल उसकी ज़िंदगी में है। उसके जो इमोशंस थे वो सडनली जो है बाहर आ रहे थे। वो चाहता था कि वो अभी जैन को बहुत ही हार्डली, बहुत ही बैडली किस करे, तब तक उसे किस करे जब तक वो ब्रीथलेस ना हो जाए, और वो तब तक उसे किस करे जब तक उसके जो डिलीशियस लिप्स थे वो रेड ना हो जाए और सलो ना हो जाए। और उसके बाद वो उसके साथ वो करना चाहता है। अचानक जैन जो है वो अपनी हंसी को रोकता है और फिर जो है वो थक गया था हंसते हंसते, और वो यीबो की तरफ देखता है जो कि उसे घूर रहा था। जैन जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है। वो जो है उसे पता था कि यीबो के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, और यीबो जो है वो एक जो है माइंड लिंक होता है ओमेगा और अल्फा के बीच में। ये सुनता है कि जो जैन है वो कह रहा था उसके माइंड के थ्रू ही, काम डाउन यू हॉर्नी अल्फा। ये वो जब ये सुनता है जैन की बातों को तो ये वो अपने गले को साफ करता है और ये जो डर्टी थॉट्स थे उसे अपने दिमाग से हटाता है। फिर से वो लूसी के सामने आ जाता है और कहता है, तुम कितनी बदकिस्मत हो, तुम्हें लगा कि कार्ड्स तुम्हारे पास है। तुम ये खेल खेलोगी, पता है तुम्हें
मैंने तो टेबल ही बदल दिया था। जब जैन को मैंने जो है निकाला था वो मिस हो गया था। उसके बाद तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम और तुम्हारे जो मास्टर है, या कह सकता हूँ मैं जो तुम्हारे लवर है, वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। हालांकि जो क्वीन मदर थी वो भी जो है जैन को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को जो है जैन नहीं मिला था। अब तुम्हें कुछ समझ में आया? ये वो जो है वो हंसता है और शिमक करता है उसके बाद और कहता है क्योंकि वो मेरे अंडर प्रोटेक्शन में था और मुझे जो है उससे पहले ही पता चला था कि तुम जो हो, तुम मेरे किंगडम में एक जासूस बन के आई हो। बस मुझे जो है पता कराना था कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा लवर या तुम्हारा मास्टर कौन है, मास्टर माइंड कौन है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था 5 साल पहले कि मैं जैन को और अपने बच्चे को यहाँ से दूर रखूँगा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन बने थे। मैं उन दोनों को जो है ख़तरे में नहीं रख सकता था यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है। मैं हमेशा अपनी ओमेगा के साथ ही रहा हूँ। मैंने देखा कि जब वो मेरे बच्चे को जो है उसने कैरी किया था अपने वॉम्ब में, और मैंने ये भी देखा कि जब मेरे जैन का या मेरे ओमेगा का जो स्टोमक है या बैली है वो कितना जो है बिग हो गया था मेरे बच्चे की वजह से। और मैंने जो है ये भी देखा जब उसने मेरे बच्चे को जो है बर्थ दिया, मेरे छोटे से चार्मिंग प्रिंस युआन को जो है बर्थ दिया। जैन जो है वो दूसरी तरफ से जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे सारे इमोशंस आ जाते हैं, वो इमोशनल हो चुका था। हालांकि जो यीबो है हमेशा उसके साथ नहीं रहा था हर टाइम, लेकिन हर रात जो है वो अपने पैलेस से जो है छुप छुपा के आता रहता था जैन के पास। और यीबो जो है वो दिन में हमेशा अपने किंगडम में रहता था, अपने मैटर्स को सॉल्व करता था, लेकिन वो हमेशा हर रात को अपने प्रेग्नेंट ओमेगा के पास आता था। वो अपने जो है टाइम को स्पेंड करता था अपने मेट के पास, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो हर रात जो है कडल करता था जैन के साथ मॉर्निंग तक। जब मॉर्निंग होती थी तो ये वो पैलेस वापस आ जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। ईबो ने जो है बेस्ट बटलर्स को जो है और मेड्स को असाइन किया था, बेस्ट डॉक्टर्स को वूमी के किंगडम के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उन्हें जो है अपॉइंट किया था जैन की केयर करने के लिए, क्योंकि जैन तब युवान से प्रेग्नेंट था। वूमी जो है वो भी जो है जैन को पहले से जो है जानती थी, तो वो भी जो है केयर कर रही थी जैन की। और जो यीबो है जब भी वो रात में आता था तो वो अपने प्रेग्नेंट जैन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बनाता था, कुक करता था। हालांकि वो टेरेबल कुकिंग जो थी वो हमेशा किया करता था, लेकिन जैन हमेशा उस जो है खाने को खाता था। जब भी यीबो कुछ ना कुछ बनाता था उसके हाथ जल जाते थे, उसके हाथों में कट्स लग जाते थे, और जैन को हमेशा गुस्सा आ जाता था ये देखे कि यीबो कितना जो है हर्ट करता है खुद को। लेकिन जो यीबो है वो फिर भी जो है कुकिंग करता था उसके लिए, वो रुकता नहीं था। जब जैन को ये सब कुछ याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे यीबो ने कितना सफ़र किया है। जब जब जैन को मॉर्निंग सिकनेस हुई है हर एक मॉर्निंग टाइम में, तो यीबो हमेशा उसका ख्याल रखता था, उसके बच्चे के साथ बात किया करता था, उसके बैली को हर रात जो है केयर करता था घंटों तक। और जब वो यीबो के सामने कहता था कि उसे ये खाना है, उसे क्रेविंग हो रही है, तो कैसे यीबो जो है उसके लिए वो सब कुछ लेके आता था। और वो हमेशा मूड स्विंग के दौरान यीबो से कंप्लेन किया करता था और यीबो कुछ भी नहीं कहता था। और यीबो जो है वो उसके सलोन लेग्स को जो है मसाज करता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन होता था जैन को। और वो कैसे उसके जो है टेंट्रम्स को भी जो है बर्दाश्त किया करता था। और जो जैन है उसने अपने जो है छोटे बच्चे के लिए जो कपड़े होते हैं, वूल के कपड़े जो होते हैं, उन्हें बुनना जो है शुरू कर दिया था। पहले तो उसने सीखा था, फिर वो खुद ही जो है जैन ने बुनना शुरू कर दिया था। तो जब जैन की ये जो है चीज़ देखी थी यीबो ने, तो वो भी जो है चाहता था कि वो भी करेगा। तो जो यीबो है फाइनली उसने भी जो है अपने छोटे से बच्चे के लिए जो कपड़े हैं उन्हें बुनने शुरू कर दिए थे, और फाइनली उसने कर भी दिया था अपने छोटे बच्चे के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो मोस्ट पावरफुल अल्फ़ा है
इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का वो फेंट हो गया था तब जब जैन ने अपने बच्चे को जो है बर्थ दिया था। और जब यीबो ने युआन को देखा था जब वो बर्थ हुआ था, जब वो पैदा हुआ था, और जब उसने देखा था अपने बेटे को अपने हाथ में पहली बार, अपने छोटे से बच्चे को, और वो इतना रोया था, इतना रोया था, उसकी आंखों में इतने खुशी के आंसू थे कि अगर कोई तब देखता उस रुथलेस अल्फा को कि वो कैसे रो रहा है अपने जो है बच्चे के जो है बर्थ पे। लेकिन जब जैन और युआन की बात आती है तो जो यीबो है वो सॉफ्ट और डेलिकेट बन जाता है, वरना वो रूथलेस अल्फा जो है अभी भी है। वो जैन को हमेशा ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कि जैन एक जो है कांच से बना हुआ है। वो एक बेस्ट मेट है, वो एक बेस्ट अल्फा है, बेस्ट किंग है और बेस्ट फादर है इस दुनिया का। जैन अपने मन में कहता है ओ माय गॉड ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स, क्योंकि उसे जो है लग रहा था कि उसे अभी यीबो चाहिए। उसके बाद वो जल्दी से यीबो के पास जाता है, इमीडिएटली अपने जो है आर्म्स को यीबो के जो है वेस्ट पे रखता है, पीछे से हग बैक करता है। जब यीबो को फैमिलियर पर्सन या वार्मनेस फील होती है तो यीबो जो है वो टर्न होता है अपने मेट की तरफ, फिर उसके जो है चिक्स को पकड़ता है और ऐसे कहता है क्या हुआ ब्यूटीफुल, कुछ टेंशन है? तो जैन कहता है वो भी शेमलेसली आई वॉन्ट यू, जिस वजह से यीबो जो वो सॉफ्टली चकल करता है और वो कहता है कि, तो यीबो कहता है लेटर बेबी, और तुम पनिशमेंट भी डिज़र्व करते हो। तुमने आज इतना टाइम लिया यहाँ आने के लिए, मुझे लगा था कि मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे लगा कि तुम हर्ट हो चुके हो। जैन जो है जब वो ये सुनता है पनिशमेंट वर्ड तो उसका मुंह खुल जाता है और वो अपने मन में सोचता है ओ माय गॉड, ये मुझे अपने चैम्बर में लेके जाएगा, फिर मेरे हाथों को हेडबोर्ड के साथ बांध देगा। ओ माय गॉड, उसके जो दिमाग में जो था अभी इतने गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे। जब यीबो जो है जैन की अराउजिंग सेंट को स्मेल करता है तो वो पोजेसिव होकर ग्रोल करता है और जैन अपनी थॉट से बाहर आता है और यीबो कहता है अपनी फेस को जैन के नेक में बरी करके, और वो जैन के सेंट ग्लैंड को फिर से जो है स्मेल करता है और कहता है रुक जाओ ब्यूटीफुल, मैं अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा वरना इन लोगों के सामने। जैन जो है वो ब्लश करता है और फिर नूट करता है। उसे जो है अभी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों भूल गए थे कि वो अभी रॉयल कोर्ट में है और सब लोग जो है उन्हीं की तरफ देख रहे हैं और वो लोग जो है उनका मुंह खुला हुआ है, जैसे कि कोई फिश जो होती है जब उसे पानी से बाहर निकालते हैं तब उसका मुंह खुल जाता है, वैसे उन लोगों का भी था। लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग एक वर्ड भी कहे किंग के सामने, उन्हें पता है कि वरना वो यहाँ से जो है जिंदा नहीं जा पाएंगे घर। वूमी जो है जब वो इन कपल्स को देखती है और वो कहती है अपनी आंखों को रोल करके अब चलिए जो हमें काम करना है वो तो पूरा करने दीजिए। जैन गिगल करता है, फिर अपने अल्फा को पैक करता है उसके लिप्स पे और फिर वूमी के पास जो है वापस चला जाता है। उसके बाद जो लूसी है वो कहती है आप ये क्या कह रहे हो योर मैजेस्टी, मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी बिलोवड हूँ, मैं आपका पहला प्यार हूँ, मैं आपकी कमज़ोरी हूँ, मैं आपका सब कुछ हूँ। और आपने कहा कि मैं जासूस, अब मुझसे ये कैसे बातें कर सकते हो? वो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ के आंसू है बहाने लगती है लूसी, और वो जो है वो अब बेचारी जो है होने का जो है दिखावा करने लगती है यीबो के सामने। उसे पता है कि ये यीबो का जो है वीक पॉइंट है। तो जो लूसी है वो जैन के ऊपर अटैक जो है करने वाली थी और कहती है यू विच, तुमने मैजेस्टी के साथ ये क्या किया है? तुमने कौन सी जो है इवल ट्रिक्स को यूज़ किया है जिस वजह से मैजेस्टी तुम्हारे तरफ हो चुके हैं? यूपिन जब ये देखता है तो वो लूसी पे अटैक करता है और उसे फिर उसे घुटनों पे ला देता है। अब जो लूसी है वो घुटनों पे थी और वह दर्द में चिल्ला रही थी। उसके जो स्लीव्स थे, लूसी के कपड़ों के जो स्लीव्स थे, वहाँ से एक जो है खंजर बाहर निकल जाता है गलती से और वो यीबो के जो है फुट के करीब ही गिर जाता है। तो जो यीबो है वो शिमक करके कहता है यहाँ पे सीन मत बनाओ और तुम्हारे यहाँ पे साइड में भी जो है कोई खड़ा नहीं रहेगा। माय बिलोव्ड, व्हाट द हेल, मुझे तो थैंक्स करना चाहिए मेरी एक्टिंग स्किल्स का जो मैं हमेशा तुम्हारे सामने जो है दिखाया करता था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अपनी शक्ल देखी है तुमने? तो उसके बाद वो जो है
उसकी तरफ शिमर करता है। तो लूसी जो है वे क्रेजी विच की तरह हंसती है बहुत ही ज़ोर से, और वो कहती है बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है आपको ये पता कराने में। वो शिमर करती है और वो कहती है कि आपको पता है कि यहाँ पे एंड कैसे होगा, आपको जो है आइडिया नहीं है कि आपके किंगडम के बाउंड्रीज में अभी क्या हो रहा है। वो बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगती है फ्लोर पे बैठ के, और अब लूसी को जो है कोई भी डर नहीं था। उसके बाद ये वो इग्नोर करता है जो अभी लूसी के ये हरकतें थी, उसकी जो हंसी थी, उसे इग्नोर करता है। फिर जाता है अपने मेट के पास, जैन के पास। उससे कहता है, जैन ब्यूटीफुल, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि हमें इसे प्रेजेंट देना चाहिए, इसे बहुत ही ज़्यादा जो है पसंद आएगा। जो वो ये कहता है तो वो देखता है कि जो उसका जैन था वो अभी स्ट्रॉबेरीज खाने में बिजी था, और उसके जो चिक्स थे वो बॉल की तरह फूले हुए थे, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज एक साथ ही जो है अपने मुंह में लिए रखे थे, और उसके जो स्ट्रॉबेरीज के रेड जूस जो निकल रहा था वो उसके जो है लिप्स पे आ रहे थे। और ये वो जो है वो अपने मन में कहता है, डैम इट, ये जो ड्रॉप्स है अभी जैन के लिप्स पे, मुझे इसे टेस्ट करना है, मुझे इसके लिप्स को टेस्ट करना है। जैन जो है वो नोट करता है चेयरफुली। उसके बाद वो उन फ्रूट्स को जल्दी से निगलता है, और जो वूमी है वो उसके माउथ को वाइप करके कहती है, और ओह गॉड जैन, तुम बड़े बच्चे दिख रहे हो। तो जो जैन है वो खड़ा हो जाता है। अब यूबिन जो है वो एक जो है बॉक्स लेके आता है जिसपे गिफ्ट से वो रैप किया हुआ था अच्छी तरीके से। उसके बाद वो हॉल में आ जाता है और फिर वो लूसी के पास जाता है। लूसी जो है उसे लगा कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। उसकी जो बॉडी है वो ट्रिम्बल होने लगती है, क्योंकि ये बॉक्स जो है वो फैमिलियर है। लास्ट टाइम भी जो है किसी ने उसे बॉक्स भेजा था, और उस टाइम उसमें एक हेड था, किसी का सर था, और वो उसी पर्सन का जो है हेड है जिससे लूसी ने जो है असाइन किया था कि उसे युवान को मारना है उस दिन, जब जैन और यीबो जो है वो गार्डन में थे, और जैन पेड़ के पीछे था, और यीबो गार्डन में था अपने बच्चे के साथ, जब वो असाइन आया था जो है मारने के लिए युवान को। उसी का सर था उस दिन उस बॉक्स में। अब उसे जो है अभी क्लू हो चुका है कि इसमें क्या जो है होगा इस टाइम। उसे जो है उसकी बॉडी में उससे जो है शिवर महसूस होने लगता है, और उसका जो चेहरा था वो पेल होने लगता है। जब यूबिन जो है उस बॉक्स को उसके करीब लाता है वो बैकवर्ड हो जाती है, उसके चेहरे से जो है पसीने आने लगता है, और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। यूबिन जो है वो लूसी के सामने उसे रखता है, और वो देखता है कि लूसी का कोई इंटेंशन नहीं है इसे खोलने का। तो ये वो सिग्नल करता है यूबिन को कि वो इसे जो है खोल दे इस बॉक्स को। और जो उसने जो है गैस किया था लूसी ने कि इसमें दूसरा हेड होगा, उसने सही किया था, इसमें किसी और का हेड था। लूसी जब उस सर को देखती है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है नो, क्योंकि वो अपने जो है उस पर्सन का जो है सर देखती है जिससे वो प्यार करती है, और उसे यकीन नहीं होता है कि उस पर्सन की जो है डेथ हो चुकी है और उसका सर उसके सामने है बिना बॉडी के। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहती है कुन, जिसका अभी सर उस बॉक्स में था। पूरा मेन हॉल जो है वो जो है कांप उठता है, सबकी बॉडी जो है वो फ्रीज होती है, क्योंकि वो देख रहे थे कि उस बॉक्स में कुन का जो है सर है, किंग के ब्रदर का, कमांडर जो है गुसू के उनका सर है। लूसी जो थी वो कांप रही थी, वो अपने माउथ पे जो है हाथ जो है रखती है और बहुत ही जो है रोने लगती है, और वो जो है उसी हेड की तरफ जो है देख रही थी, और अचानक से वो जो है वो बेहोश हो जाती है। आज जो है उसने सब कुछ खो दिया है, आज जो है उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कुछ ही जो है मिनट्स बाद रॉयल गार्ड्स जो है वो लूसी को हथकड़ी पहनाते हैं किंग के ऑर्डर पे, किंग यीबो के ऑर्डर पे। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और मैंने आपको कहा था कि जो है ये स्टोरी आज मैं आपको गिफ्ट दूंगी, वो भी दे दिया, सरप्राइज़ भी दे दिया, शौक भी दे दिया। मैंने आपको सरप्राइज़ दिया कि जो जैन है वो ठीक है, ये सब कुछ प्लान था। और शौक आपको ये लगा कि जो ईबो है और जो जैन है उन्होंने जो है ऑलरेडी ये पहले से प्लान किया हुआ था, उन्हें ये सब कुछ करना है। और एक और शौक आपको लगा कि जो कुन है वो मिला हुआ था लूसी के साथ, मतलब कि जो ईबो का था वो मिला हुआ था लूसी के साथ। कल और भी ज़्यादा शौक मिलेंगे आपको। फ़िलहाल के लिए जो जैन है वो सेफ़ है, वो बिल्कुल ठीक है और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, वो मैंने पहले ही कहा था। और एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया है कि ये पूरी स्टोरी बकवास है। मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं ऐसी स्टोरी लिखूं, तो मैं बता दूं आपको, मैं स्टोरी की ऑथर नहीं हूं, ये किसी और ने लिखी है। और मैंने पहले ही कहा था हैप्पी एंडिंग है, आप वेट करो, आपसे वेट नहीं हो रहा है तो इसमें मैं क्या करूं। तो आज मैंने जो है आपको प्रॉमिस दिया था उस टाइम पे, फर्स्ट जब मैंने स्टोरी को स्टार्ट किया था कि स्टोरी कैसी होगी, तो मुझे लगता है कि वो पूरा हो गया, सब कुछ ठीक है। ये वो जैन से प्यार करता है, लूसी से नहीं। ये मुझे लगता है इस स्टोरी में सबसे मेन बात है। बाकी सारे जो बातें हैं उसे साइड में रख के ये सबसे बेस्ट है कि जो ईबो है वो पहले से ही जैन से प्यार करता था, लूसी से भी पहले, और वो अभी भी जो है जैन से ही प्यार करता है। और जैन और उसके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब झगड़ा नहीं हुआ था, वो सब कुछ प्लान था। और उसने कभी भी जो है हर्ट नहीं किया था जैन को। बची बात जो उसमें जो है दिखाया गया था कि जो ईबो है उसने लूसी के साथ मतलब नाइट स्पेंड की है या की होगी, तो उसका जो है ये आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं हुई है और ना ही अब कभी होगी। कोई नाइट स्पेंड नहीं हुई ईबो और लूसी के बीच में, सिर्फ जैन और उन्हीं दोनों के बीच में हुई है। और इसका जो है आंसर मैं आपको कल शायद दूंगी वीडियो में, शायद उसी में उसमें जो है लिखा होगा कि उनके बीच में जो है नाइट स्पेंड नहीं हुई थी उस टाइम पे जब उसने ड्रग्स दिए थे हीबो को, लूसी ने, तो तब क्या हुआ था उस टाइम पे, उसे किसने बचाया था। तो वो मैं आपको कल शायद कहूँगी, या कल की वीडियो में शायद होगा या परसों की वीडियो में होगा, क्योंकि अब ये स्टोरी जो है ख़त्म होने वाली है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग आज की वीडियो सुन के कितना खुश हुए हैं। और तब तक के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।